ग्राउंड में मौजूद हैं। यहीं पे अभी जो एक शहीद हुए थे पुलिस के एसओ थे, थाना अध्यक्ष थे हरै, जो संतोष यादव शहीद हुए थे, अभी उनको सलामी दी गई है यहीं पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ग्राउंड में यहाँ डीजीपी जावेद अहमद साहब, खुद डीजीपी का हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा हुआ है। डीजीपी साहब खुद सलामी देने के लिए आए थे। लेकिन पुलिस के एक और बहादुर एसपी जो शहीद हुए हैं मुकुंद द्विवेदी, उनके परिवारजन आने वाले हैं, उनका इंतज़ार लगातार किया जा रहा है। उनके भाई हैं वो कहीं फॉरेन से आने वाले हैं, उनके बाद उनका पीएम किया जाएगा और उसके बाद उनके यहाँ सलामी दी जाएगी। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस का काम, यहाँ पुलिस के कुछ चेहरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की वो बटालियन जा रही है जो उनको सलामी देके गई है, नवयुवा हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में पुलिस खुद चिंतित और दुखी नज़र आ रही है। हम एक तरफ उधर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा उधर की तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ सलामी दी गई थी। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो सलामी के लिए थे, फूल नज़र आ रहे हैं। दोनों के दोनों जो शहीद हुए वो जाबांज पुलिस अफसर थे। और हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें कि जिस तरीके से जवाहरबाग का 2.5 साल से प्रकरण चल रहा था, समाचार 24 लगातार फॉलोअप उस प्रकरण का दिखा रहा था। उस प्रकरण में ये तमाम तस्वीरें निकल के आ रही थी कि जवाहरबाग में दंगाई जो थे, उन्होंने जो कथित सत्याग्रही थे उन्होंने कब्जा कर रखा था। लेकिन सत्याग्रही या आतंकवादी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो पुलिसकर्मियों को इस तरीके से, निर्दोष पुलिसकर्मियों को अगर रोड पर खड़े हुए हैं उनको खींच के मारा पीटा जा रहा है और एसपी और खुद एसओ की हत्या कर दी गई, वो सत्याग्रही नहीं हो सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें राजनीति कैसे हुई और किस स्तर तक हुई। क्या राजनीति की वजह से 2.5 वर्ष में ये इस तरीके से माहौल पहुंच गया जहां हाईकोर्ट के आदेश सख्त ये थे कि जवाहरबाग को किसी भी कीमत पर खाली कराया जाए। पुलिस रिहर्सल कर रही थी, उस दौरान ये हमला हुआ। उस हमले के में ये लोग शहीद हुए। हालांकि पुलिस की रणनीति के अनुसार अभी 2 दिन बाद अटैक होना था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के लोग यहाँ शहीद हुए हैं, बड़ा सवाल उठता है क्या राजनीति की वजह से पुलिस को नपुंसक बना रखा है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक गर्गाचार्य, मथुरा, समाचार 24। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाँझपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के
मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन। अरे अरे भाई साहब, ग्राउंड में मौजूद हैं। यहीं पे अभी जो एक शहीद हुए थे पुलिस के एसओ थे, 2 मिनट के लिए मौन करिए सभी लोग। आप आराम से
चलते रहो आराम से। चलो चली वाली एम्बुलेंस कहाँ पे है? अरे एम्बुलेंस कहाँ ले गए? अरे एम्बुलेंस कहाँ लगा दी भाई? एम्बुलेंस एम्बुलेंस लो। एम्बुलेंस कहाँ गई? आ रही चलो चलते ना भाई, चलते नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहे। रुको ना, रोको भाई, रोक लीजिए वाले रोको। चेंज हो जाए कोई एम्बुलेंस। अरे चलो भाई, चलो भाई, रुक जाओ, आगे मत ले जाओ, हेलीकॉप्टर है ना। रुको, नहीं रुको। कहाँ गया एम्बुलेंस? लग गया जल्दी एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस इधर कल है सीधा आने दो पीछे इसको लाग करो भाई, पीछे चलो पीछे गाड़ी आगे लाओ। जारबाज जो अफसर थे शहीद हुए हैं इसमें, और जो काफी जो लोग हैं यहाँ के, जो जनता से जो उनके जो चाहने वाले लोग थे, तो मैं इसमें पूछना चाहूँ क्या चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मथुरा जनपद के जो एसपी वो इतने लोकप्रिय व्यक्ति थे, जनपद में किसी भी धर्म समाज और किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये लगता ही नहीं था कि वो यहाँ पर एसपी सिटी का रोल अदा कर रहे हैं। हर व्यक्ति को बहुत प्रेम से बिठाते थे, हर व्यक्ति का सम्मान करते थे, मृदुभाषी थे, ईमानदार थे, निष्ठावान थे, कर्तव्य निष्ठा के थे। मेरी कल भी उनसे 2 बजे एक मामले को लेकर वार्ता हुई तो उन्होंने मुझसे कहा जवाहरबाग खाली हुआ योगेश जी मिलता हूँ। 31 तारीख को पत्रकारिता दिवस की हम लोगों ने एक साथ बैठ के चाय पी है, तो हमको ये प्रतीत नहीं था कि हमारे बीच में मुकुल द्विवेदी जी नहीं रहे। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा जनसमूह किसी एक अधिकारी के लिए पूरा जनसमूह हमला, इससे इनकी लोकप्रियता का पता चलता है कि एक जाबाज जो है सिपाही थे, जाबाज जो है तो आज सत्याग्रह ने जिस तरीके से इनको डंडा से पीटा है, पहले तो इनको जो है शहीद का दर्जा मिले, राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल मिले, इनकी धर्म पत्नी को सरकारी नौकरी मिले और कम से कम इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। आप मुझे बताइए, गौ हत्या करने वाले को सरकार 40 लाख देती है और एक सिपाही अपनी जान गंवा देता है उसको 20 लाख देती है, ये कहाँ का न्याय है? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सत्याग्रह के पास इतने हथियार वगैरह कहाँ से आए? सर ये सत्याग्रह के बाद जो हथियार है इसके लिए तो जो सरकार और प्रशासन, इसका जिम्मेदार सरकार प्रशासन। ये तो मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सरकार ने ये जवाहरबाग खाली कराया समाजवादी पार्टी ने नहीं, ये हाई कोर्ट के आदेश पे खाली हुआ है। अगर हाई कोर्ट आदेश नहीं करता तो निश्चित तौर से इस मथुरा के अंदर में बगदादी जैसा आईएस एक संगठन बनकर तैयार हो जाता। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ काफी अधिकारी आए तो उनके परिवार वालों मांग की या तो अखिलेश यादव आना चाहिए, तो अखिलेश की सरकार में ऐसे होने के बावजूद भी अखिलेश यादव जी को अधिकारी हमारे जो शहीद हुए जवाहरबाग कांड में, तो उनका आने का बनता है तो आने का सर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर में जितनी आईएएस लॉबी है, जितनी पुलिस प्रशासन है या किसी भी राज्य में हो, पूरे देश के अंदर में सब लोगों की आंखें नम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की आंखों में एक आंसू नहीं है, बाली एक ट्वीट करके संवेदना दे दी, बाकायदा उनको यहाँ आना चाहिए था और इस शहीद को कंधा दे करके यहाँ से लेके जाते तो शायद इसका एक सम्मान हो जाता। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाए, उनके परिवार के बच्चे बिलख जाए और मुख्यमंत्री के पास आने को समय नहीं है, तो निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन दोषी है इसका। अगर प्रशासन 2 साल से निगरानी रखता, आईवी किसके लिए होती है? आपके जो है क्या नाम है, ये जो एलआई होती है किसके लिए होती है? इतने हथियार, इतने सिलेंडर, इतना बारूद आखिर मथुरा में आ कैसे गया? एक आदमी अगर तमंचा लेके आता है तो मुखबिर की सूचना पर तुरंत उसको जेल भेज दिया जाता है, और इतना बड़ा बारूद जनपद में आ रहा है, किसी को खबर नहीं हो रही है, तो ये तो प्रशासन सरकार की लापरवाही है। नहीं, इसमें एलआईएस फैक्ट्री का काफी नाराजगी जताई जा रही है, इसमें एलआईएस फैक्ट्री जो इसने
जो आप तक जो रिपोर्ट जो झूठी रिपोर्ट दी है सर सब सरकार से मिले हुए थे, सारे मथुरा जनपद में सरकार से मिले हुए थे, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन की इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने निष्ठा से अपना काम किया, लेकिन लापरवाही थी। उसी लापरवाही के चलते आज संतोष यादव और मुकुल द्विवेदी हमारे बीच नहीं है, जो कि वास्तव में बहुत व्यक्ति थे। प्रशासन के भी आंख में जिस समय सलामी दी जा रही थी, सबके आंख में, डीएम एसएसपी सभी लोगों के आंख में, आईजी साहब के आंखों में आंसू थे। आंसू सर उसी व्यक्ति के जिसके लिए हृदय से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और सभी राष्ट्रीय दलों की तरफ से मैं इनको सबसे नमन करके अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे साथ रहे और मात्र वृंदावन की जो गतिविधि हमारे साथ रहे और इनका जो यहाँ पे जो जनता थी, यहाँ पे जो अधिकारी बनाए, उनके आंखें घटना तो बहुत दुखदनीय है और हमारे साथ काफी लोग रहे। इनसे पूछा क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से अखिल भारतीय फाउंडेशन में स्वतंत्र उपक्रम चलाते हैं हम चाहते हैं कि जवाहर बाग में हमारे दोनों शहीदों की स्टैचू लगे और उनकी वीरता और साहस और उनके पराक्रम को परिलक्षित करते हुए राज्य सरकार राष्ट्रपति के पास सम्मानित करने की संतुष्टि